हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक अपने चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि ये चैप्टर अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया था, सभी को पता होगा, जो कि नाम है चैप्टर का लघुगणक यानी कि लैंगोरिथम, है ना। तो इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से और बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं। एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे पेपर में आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर से। अगर मैं बात करूं तो आपने जो घातांक और करड़ी पढ़ा है, बिल्कुल उसके जैसा होता है आपका लघुगणक। बस लघुगणक में चीज़ें थोड़ा सा लॉग जहां लग जाता है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन मैं आपको रिलेट करके पढ़ाऊंगा। हर वो एक चीज़ बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप एक बार शेयर कर सकते हो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आइए मेरे दोस्त शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि लघुगणक का मतलब क्या होता है। देखो, मैं कह दूं मेरे दोस्त, जैसे मैंने एक कोई ऐसे लिख दिया, मैंने कहा log a और इसकी पावर मैंने कहा m बराबर के b। मैंने कहा log a m, इसकी पावर कितना कर दिया, b बराबर b कर दिया। तो ये जो a है ना, a, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं। और ये होता है हमारा पावर, ये क्या होता है हमारा पावर। अगर ऐसे समझे तो ये क्या होता है हमारा पावर होता है। बाकी लॉग चैप्टर है तो लॉग हम ही यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो देखो जरा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर बेसिकली फार्मूले कौन कौन से प्रयोग होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे ले चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीखोगे चीज़ें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हमने लघुगणक में आप घातांक में एक आपको फार्मूला पढ़ाया था। कौन सा फार्मूला था कि अगर a की पावर m इंटू ए की पावर n है तो यहाँ पर क्या होता है, पावरें जुड़ जाती हैं, a की पावर m इंटू n हो जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। यहीं से आपका एक फार्मूला लघुगणक का निकला है। अगर मैं लघुगणक के फार्मूले की बात करूँ तो वो फार्मूला क्या होता है, अगर मान लिया लिखा है log m इंटू का n, ऐसे आपका लिखा है log m इंटू का n, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि log m प्लस में log n। भाई बात को समझना, मैंने क्या कहा कि जो हमारा मल्टीप्लाई में लिखा रहेगा वो हमारा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या आप इतनी बात से सहमत हो भाई। log m इंटू n था तो हमने log m प्लस log n कर दिया है, बस इतनी बात क्लियर हो गई ना। देखो अब इधर और समझो, ये पहला फार्मूला जो आपको वर्क करना है, इस पे काम करना है। देन दूसरा फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि अगर a की पावर m डिवाइडेड बाई अगर a की पावर n है, या इसी को मैंने बताया था कि a की पावर m भागे का अगर a की पावर n है तो चीज़ें क्या हो जाती थी, बेस बराबर है तो घाते क्या घट जाती थी। ये दूसरा फार्मूला मैंने आपको घातांक में पढ़ाया था। यहीं से निकल कर आता है लघुगणक का दूसरा फार्मूला। कौन सा दूसरा फार्मूला होता है जरा समझना। जैसे मैंने कहा ये लिखा है log a बेस है, ठीक है ना, ए क्या है, बेस है, इससे कोई मतलब नहीं। और मैंने लिख दिया m डिवाइडेड बाई n, ऐसे मैंने ऐसे वाला लिख दिया। तो इसका मतलब मेरे दोस्त क्या होगा भाई, भाग करते हैं ना, तो जब भाग करते यहाँ भी घटा है तो यहाँ भी घट जाएगा, यानी log m माइनस का क्या हो जाएगा, log n हो जाएगा। दिस इज योर सेकेंड कंसेप्ट। ये आपका सेकेंड कंसेप्ट है जो पूरे चैप्टर में वर्क करेगा। ये पहला फार्मूला बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाना, क्योंकि आपको पता है कि आपको ना घातांक के क्या है, याद है फार्मूले, तो घातांक के याद है तो ये फार्मूले बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, क्योंकि पूरा घातांक का ही खेल यहाँ पर होगा। ऐसे करके आप पूरा अच्छे से नोट्स बनाना। ये दो फार्मूले हो गए। अब थोड़ा सा हम तीसरे फार्मूले पर पहुँचते हैं। तीसरा फार्मूला क्या कहता है भाई, तीसरे फार्मूले में हमने बताया था कि अगर a की पावर m और इसकी होल पावर n लिखी है तो इसका मतलब क्या होता था, पावरों का आपस में मल्टीप्लाई a की पावर m इंटू n हो जाता था। होता था कि नहीं होता था। यहीं से आपका एक नया कंसेप्ट निकला है और ये बहुत ज़्यादा आपको काम में लेना है। वो कौन सा कंसेप्ट है जरा सीखो। जैसे मैंने कहा कि लिखा है log a, ये बेस a क्या है, हमेशा बेस है, मैंने शुरुआत में ही बताया है, और ये है m
पावर और इसकी पावर n हो गया। तो यहाँ पर चीज़ें क्या हो जाती हैं मेरे दोस्त, ये n आपका आगे आ जाता है। n कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, आगे ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी ये हो जाएगा n और उसके बाद क्या हो जाएगा log, और ये a और ये m हो गया। बात को आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? n और log के बीच में कैसा चिन्ह है, तो यहाँ पर आपका गुना का चिन्ह होता है। इस चीज़ से तो आप वाकिफ भी होगे, यहाँ पर क्या होता है आपका गुना का चिन्ह होता है। n log a की पावर m हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये 3 फार्मूले तो बहुत काम में लेने हैं। थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ता हूँ और नेक्स्ट फार्मूले पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि ये लिखा है log a और इसकी भी घात कितनी है a, यानी बेस और घात क्या है, बराबर है। भाई इसकी पावर भी a है और इसकी घात भी a है, तो अगर पावर और घात बराबर हैं तो इसका मान कितना होता, सदैव 1 होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर पावर और बेस दोनों बराबर होते हैं तो उसका मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। इस बात से आप सहमत हो कि नहीं सहमत हो? इतनी चीज़ नोट करो, फिर आगे हम थोड़ा सा आपको डिस्कस कराते हैं। इतनी चीज़ एक बार आप नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे थोड़ा सा पहुंचते हैं, ठीक है ना। फटाफट आप इसकी नोट कर लीजिए भैया। ठीक है भाई, समझे कि नहीं समझे? इतनी बात के लिए अब देखो, अब आपको यहाँ से चीज़ें ना बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पर कह देता हूँ आपसे, मेरी बात को समझना। मैंने कह दिया कि मान लिया ऐसे लिखा है log a ऐसे लिखा, तो इसका मतलब पता कितना होता है, इसका मतलब मेरे भाई 0 होता है। इसका मतलब क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। और एक पॉइंट पेपर में आता है, पूछ लेता है, या पेपर में, या हम कह ले तो हमें क्वेश्चन में भी कई जगह फॉलो कराना पड़ेगा। बेस अगर कुछ नहीं है, अगर बेस कुछ भी नहीं है, तो उस स्थिति में बेस कितना होता है हमारा, 10 होता है। अगर बेस कुछ भी नहीं है तो उस स्थिति में हमारा बेस कितना होता है, 10 होता है। मैंने बोला कि बेस कितना मानोगे, 10 मानोगे। अगर मैंने कहा मेरे दोस्त ऐसे लिखा है log 3, ऐसे लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर बेस तो कुछ है नहीं, और जब बेस कुछ नहीं तो आप बेस कितना मानोगे, 10 मानोगे। ऐसे वाला आपको काम करना है। जहाँ पर कुछ बेस नहीं होता वहाँ पर बेस कितना मानेंगे, 10 मानेंगे। बात क्लियर? अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में। पहला एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। हमने कहा कि हमें log 80 का मान बताओ। log 80 का मान आपको बताना है। log 80 का मान बताओ। अभी मैं मान भी बताऊंगा कि log 2 बराबर होता है 0.3010 है ना, ये सब मान मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप चीज़ों को समझो तो कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। अगर log 80 का मान आपसे पूछा है तो आप इसको कैसे बता सकते हो? भाई देखो, इतना बड़ा गणितज्ञ की कोई नहीं होता है कि log 80 की वैल्यू वो याद कर सके। log 80 की वैल्यू अगर नहीं याद है हमें, तो इसीलिए हम log वाले चैप्टर को पढ़ते हैं, लघु गणक के चैप्टर को पढ़ते हैं। जरा आओ अब सीधे बोर्ड पे आपकी नज़र होनी चाहिए, बाकी सारे काम बंद, कमेंट वगैरह सब बंद करके सीधे बोर्ड पर देखो। हमने कहा कि ये जो log 80 लिखा है, log 80 लिखा है, क्या मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? जो log 80 लिखा है मैं इसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे भाई? 80 को मैं क्या कह सकता हूँ, 80 को एक तो मैं 16 पंजे 80 कह सकता हूँ, क्लियर बात। और एक तो 80 को मैं क्या कह सकता हूँ, 10 अठे 80 कह सकता हूँ। मैं 2 तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्ट हम log 80 का मान नहीं पता कर सकते। इसीलिए मैंने इसको 16 × 5 में, आप चाहो तो यहाँ पर किसी 5 × 16 में तोड़ सकते हो, या आप 10 × 8 में तोड़ लिया। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर तोड़ लेना है, 2 बेस बना लेने, 2 आपको
गुणनखंड ज्ञात कर लेने हैं, क्योंकि तभी हम लघुगणक के फार्मूले लगा सकते हैं। जरा देखो अब हम कैसे लगाएंगे। हमने एक आपको फार्मूला क्या बताया है कि ये जो log 80 है, हमने इसको कैसा रिप्रेजेंट कर लिया, दोनों से बताऊंगा, इससे भी सेम आंसर आएगा, इससे भी सेम आंसर आएगा। भाई ये हो गया आपका, मैं 80 को कहा, log 80 को मैंने क्या कहा, 16 × 5। पहले मैं 16 × 5 से आपको बताऊंगा, मैंने कह दिया 16 × 5 होता है। इतनी बात क्लियर। अब ये आपका कैसा क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन आपका ऐसा बन गया कि log m × kn, और log m × n के क्या होता है भैया, log m प्लस के log n होता है। क्या आप हमारी बात से संतुष्ट हैं, है ना? अभी यही तो बताया, तो क्या ये कंसेप्ट हमारा यहाँ पर वर्क कर जाएगा? डेफिनेटली कर जाएगा सर। तो वी कैन से दैट, मैं इसको क्या कह सकता हूँ, मैं इसको कह सकता हूँ log 16 और प्लस में क्या कह सकता हूँ, log 5 कह सकता हूँ। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी, इतनी बात आपको तो क्लियर हुई होगी ना? क्लियर। अब देखो मेरे दोस्त, मैं क्या कहूँ, मैं कहूँ कि यहाँ पर बेस कितना है। नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल नॉर्मल सा, कि हमें इतना बता दो कि यहाँ बेस कितना है, इस क्वेश्चन में बेस कितना है। मेरे दोस्त, जहाँ बेस कुछ नहीं होता है वहाँ बेस हम 10 अपने आप से मान लेते हैं। तो ये बेस हमने 10 मान लिया, जरूरी नहीं कि आप यहाँ लिखो, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। हमने यहाँ बेस कितना मान लिया, 10 मान लिया। अब जब बेस 10 मान लिया है तो अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जरा मेरे दोस्त देखो, मैं बेस को छोड़ देता हूँ, मैं बेस को ना ही लिखता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं log, भैया मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ, 16 को मैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 लिख सकता हूँ। मैंने 2 की पावर कितनी लिख लिया, 4 लिख लिया, 2 की पावर 4, और प्लस में क्या लिख दिया, log 5 लिख दिया। और ये चीज़ें अभी बताया कैसे, ये वाला कहाँ जाता है, ये वाला आगे निकल कर आ जाता है कि मैं आगे जाऊंगा, तो ये आगे जब चले गए तो ये हो जाएंगे log 2 और प्लस में क्या हो जाएगा, log 5 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको मान रख के केवल आंसर प्राप्त कर लेने हैं। भाई आपको मान पता है, अगर मैं कह दूं कि log 2 का मान कितना होता, तो होता है 0.3010। ऐसे करके आपको log 3 का मान याद होना चाहिए, log 4 का मान याद होना चाहिए, देन लास्ट में log 5 का मान याद होने चाहिए। ये 5 मान आपको याद होने ही होने चाहिए। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी मैंने आंसर, देखो ये आंसर अपने आप में बिल्कुल सही है, लेकिन जब यहाँ मैं वैल्यू रख दूंगा तो हमारी एक फ्रेश वैल्यू आ जाएगी, वो हमारा आंसर होगा। अभी मैं इसको लगा के बताऊंगा, पहले आप क्या करो, इस चीज़ को एक बार नोट कर लो, इस चीज़ को एक बार क्या करो, नोट कर लो फटाफट तरीके से, है ना? जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। क्लियर हो गए ना? अब देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता हूँ कि आप इसको और इजी कैसे कर सकते थे, आप इसको और इजी कर सकते हो। जरा देखो देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर चीज़ों को समझो। अब मैं कहता हूँ आपसे, कुछ ये कहता हूँ कि log 80 का मान आपसे पूछा था, आपसे क्या पूछा था, log 80 का मान। तो एक तो आपसे 16 और 5 का गुणन करके इसको आपने ज्ञात कर लिया, लेकिन मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि log 10 × 8, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ 10 × 8। और हमने अभी लिखा था कि log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, यही ना होती है log 2 की वैल्यू। तो बस अब आंसर आ गया। देखो कैसे, ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log 10 और प्लस में क्या लिख सकते हैं, log 8 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? अब जहाँ कुछ भी बेस नहीं है तो वहाँ पर बेस कितना मानेंगे, 10 मानेंगे, 10 बेस। अब देखो ये बेस और पावर बराबर है, बेस और पावर बराबर होता तो कितना मान होता है, 1 मान होता है। बरों में साथ कितना मान होता, 1 मान होता। तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, कितना, 1 लिख लिया। और प्लस ये log 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ log 2 की पावर 3। भाई 2 का क्यूब ही तो 8 है, और ये 3 कहाँ निकल कर आ जाएगा, आगे निकल आ जाएगा, यानी 1 + 3 × log कितना बचेगा, 2 बचेगा। और क्वेश्चन में log
log 2 की वैल्यू मैंने दे रखी थी कितना 0.3010, तो वी कैन से दैट कि 1 + 3 मल्टीप्लाई 0.3010। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमें पता 3 0 m 0, 3 1 कम 3, 3 0 m 0, 3 3 का 9, 0.9030। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक ऐड कर दूंगा, तो जब एक ऐड कर दूंगा 1.9301, कितना आएगा 1.9030। भाई देखो ऐड करेंगे तो हमारा आंसर इतना ही आएगा ना। अब मैं वहां से अगर आपको उस मेथड से आंसर निकाल के दिखाऊं तो भी आएगा, क्योंकि आपको पता है कि log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.6869 ये होती, ठीक है ना। 0.6869, एक सेकंड में देख लेता हूँ कि हमारी वैल्यू करेक्ट है, यही होती है कि नहीं होती है, ठीक है ना। 0.6989, भाई 0.6989 होती है, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, 0.69 और 89 होती है। इस चीज़ को आप देखो, तो आप देखो क्या हमारा यहाँ से आंसर वही आता। जरा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो भाई इसमें वैल्यू तो आपको याद करना पड़ेगा, 5 तक वैल्यू आपको याद करनी है बस, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता ही हो जाता log 16 इंटू के log कितना था 5 था, तो log 5 की वैल्यू हम सीधा रखते कितना 0.69 और 89 हो जाता गुड़े। log 16 को मैंने क्या कहा था, मैंने log 16 को 2 की पावर 4 कहा था, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 कहाँ जाता आगे आ जाता, बचता log 2। log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010 और मल्टीप्लाई कितना होता 0.6989, 0.6989 हो जाता, क्योंकि सॉरी प्लस में हो जाता ना, ये प्लस में है भैया, प्लस में, ये प्लस है, याद रखना ये प्लस है ना, ये प्लस है। तो अब हम यहाँ से आसानी से ज्ञात कर सकते थे। भाई देखो 4 0 0, 4 1 कम 4, 4 0 0, 4 3 12 हो गए, ये हमारा कितना हो गया 1.2040, और इसमें ऐड करेंगे कितना पॉइंट के 6989। अब जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, 8 4 12 के 2 हासिल 1 आ गया, 9 और 10 के 0 हासिल 1 आ गया, 6 2 8 1 9 आ गया, 1.9029 बिल्कुल डिट्टो आंसर आपके करेक्ट हैं। भाई यहाँ पर कितने एक की मतलब छोटे सी कमी है और ये आंसर हमारा बिल्कुल क्या है राइट है। तो आपको समझना है भाई अगर आपने बेस बराबर कर लिया तो वैल्यू कितनी हमेशा आएगी 1 आएगी, और यहाँ से आपने बेस बराबर कर लिया तो वैल्यू कितनी आ गई, आपने पावर में तोड़ लिया, पावर आगे चली गई, दशमलव log 2 का मान रखा, log 5 का मान रखा, कैलकुलेशन किया, आंसर निकल कर सामने आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आया है तो नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करना, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, है ना, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। अगले प्रश्न के लिए तैयार रहना, क्या उत्तर कौन पहले देगा, पहले कौन उत्तर देगा। चलें भैया, चलो अगला उत्तर निकाल कर आपको बताना, ठीक है ना। ये मान यहीं पर ऐसे लिखे हुए हैं, ये मान ऐसे मैंने लिखे हुए हैं, इससे कोई वो नहीं है ना, ये मान हमने लिख दिया। अब हमने क्वेश्चन कहा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे कहा कि log 20 का मान हमें बताओ, log 20 का मान बताओ। कोशिश करो मेरे दोस्त, एक बार लगाने की कोशिश करो। कितना भी टफ कोई चीज़ आप सीखो, लेकिन जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी चीज़ आसान लगेगी। बस आप एक बार खुद से सीखने का प्रयास करो। हमने कहा कि हमें log 20 का मान बताओ। कैसे आप बता सकते हो log 20 का मान, क्या क्या चीज़ें इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो, वो सारी कहानी आपको यहाँ पर सीखना है। जरा आओ हमारे साथ, देखो क्या हम कह सकते हैं। भाई हम क्या कह सकते हैं कि सर ये जो आपने log 20 लिखा है, क्या मैं इसी को log 4 इंटू 4 पंचे 20, 4 गुणे 5 नहीं कह सकता हूँ। ये पहला तरीका है। ये कौन सा तरीका है, पहला तरीका है, 4 इंटू 5, 4 पंचे 20, ठीक है ना। अब ये जब ऐसा हो गया तो भैया हमें पता है ये हो जाएगा log 4 और प्लस में क्या हो जाएगा log 5 हो जाएगा, log 5 हो गया। log 4 को मैं क्या कह सकता हूँ कि 2 की पावर 2, और 2 निकल कर आगे आ जाएगा, ये क्या बच गया आपका log 5 बच गया। चीज़ें क्लियर हो रही ना।
दो आगे आ गया, 2 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 और प्लस log 5 की वैल्यू 0.6989 0.69 और ये 89 हो गया। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 0 0 2 1 कम 2 2 0 0 2 3 6 0.6020 प्लस 0.6989 जब ऐड करोगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है सर, 8 2 10 के 0 हासिल 1 आ गया, 9 और 1 10 के 0 हासिल 1 आ गया, 6 और 6 12 1 13, 1.3 उसके बाद 00 फिर 9, 1.3009 आपका राइट आंसर। लेकिन यहीं पर आप ये भी तरीका लगा सकते थे, आप इस क्वेश्चन को और आसान बना सकते थे। कैसे जरा देखो भाई, जो log 20 लिखा था हम इसको log 10 इंटू 2 नहीं कह सकते हैं, 10 गुणे 20। और जब 10 का बेस, भाई हमें पता है कि बेस अगर कुछ नहीं है तो 10 मानेंगे, और अगर पावर में 10 आ गया ना तो उसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि बेस और पावर बराबर, तो मान कितना होता है मेरे भाई, 1 मान होता है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं log 10 और प्लस में क्या होगा log 2 होगा। क्योंकि यहाँ पर पावर, यहाँ पर बेस 10 है, यहाँ पर बेस 10 है, और जब बेस बराबर है तो इसका मान तो 1 आ जाएगा प्लस में भाई दशमलव log 2 है, log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010, तो 0.3010 हो गया। ऐड करो 1.3010 क्या है आपका आंसर है, 1.3010 क्या है आपका राइट आंसर है 3010। क्योंकि देखिए यहाँ से थोड़ा फर्क आएगा, थोड़ा फर्क, लेकिन मेरी बात याद रखना, दोनों आंसर आपके ना 200%, 100 नहीं भैया, 200% दोनों आंसर सही हैं, इस बात को याद रखना। क्योंकि एग्जामिनर को पता है अगर ये तरीका लगाओगे, एग्जामिनर सोचेगा कि लड़के ने मेहनत की है, क्योंकि उसे पता है कि अगर बेस पावर बराबर कर देंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। भाई देखो यहाँ कैलकुलेशन कितनी टफ हो गई, यहाँ कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो गई, बस थोड़ा सा फर्क है, एक का फर्क, एक मतलब कि एक वो भी पॉइंट से भी काफी छोटा एक उसका फर्क है। तो आप समझ गए हैं कि नहीं समझ गए? समझ गए तो अगले प्रश्न का जवाब देना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं चीजें सिखा के मानूंगा आपको, बस आपको हमारे साथ बने रहना है, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया, जरा एक बार बोलो फटाफट तरीके से भैया, समझ आ गया ना? आगे पहुंचे, चलिए फिर आगे पहुंचते हैं। तो आगे इसका उत्तर आपको बताना है। इसका उत्तर दूसरा क्वेश्चन हमारा हो चुका। अभी मैं ना आपको बहुत आसान आसान क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें मैं आपको काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊंगा, याद रखना, इसकी कल भी एक क्लास आएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इस ऐसा ही बिल्कुल तीसरा क्वेश्चन है, लगा के बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कह दिया कि हमें log 100 का मान बताओ, ये तीसरा क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन हमने कह दिया कि हमें log 1000 का मान बताओ। इन दोनों के मान बताओ फटाफट, फटाफट चीज़ें सीखिए भैया, और जल्दी से उत्तर बताइए इन दोनों का मान क्या होगा, इन दोनों का मान क्या होगा। चीज़ें जब समझ में आए तब वीडियो को आपको लाइक करना है, इस बात को याद रखना। जब भी समझ में आए तब वीडियो को लाइक करना। इतना बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताने वाला है भैया, सीधा क्वेश्चन कराने। 10-12 क्वेश्चन तो मैं आपको एग्जाम्पल में कराता हूँ बुक को छोड़कर, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो बस आप इसका आंसर बताओ भाई, हम इसको कैसे कह सकते हैं, बोलो जरा भाई, इसको कैसे कह सकते हैं? भाई इसका आंसर कितने लोग बता रहे हैं कि 2 आएगा, इसका आंसर कितने लोग बता रहे हैं 3 आएगा। जिनका जिनका 2 3 आ रहा वो सही है। कैसे सही है जरा देखो भाई, कुछ करना ही नहीं, कई तरीकों से लगा सकते हो इस क्वेश्चन को, 2 तरीके से लगा सकते हो, बस सोचने के ऊपर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से सोच पाते हो। जैसे मैंने कहा कि log 100 था तो इसको मैं 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ, ये पहला कंसेप्ट। और इसको मैं लिख सकता हूँ log 10 और प्लस में क्या लिख सकता हूँ log 10 लिख सकता हूँ। भाई बेस भी 10 है, पावर भी 10, तो मान 1 प्लस के 1 कितना उत्तर आएगा 2 उत्तर आएगा। यहाँ से उत्तर आपका कितना आ गया 2 आ गया 2। लेकिन क्या इसको आप ऐसे सोच सकते थे भाई, इसको ऐसे सोच सकते थे log 10 की पावर 2, क्योंकि 100 क्या है 10 का स्क्वायर है, और ये कहाँ जाएगा आगे आ जाएगा ये, और ये क्या बचा log 10 और इसकी पावर भी 10, और इसका मतलब कितना होता है 1 2 1 कम कितना हो गया 2। दोनों से आंसर आपके सेम आ रहे हैं, दोनों से आंसर क्या आ रहे हैं आपके सेम आ रहे हैं। अच्छा इसका आंसर कितना आएगा 3 आएगा। कैसे देखो भैया, ये log 10 इंटू 10 इंटू 10,
अब ये 3, अब देखो ये 3 हो गया, तो अब आपका 3 में कौन सा फार्मूला लगेगा, इसीलिए मैंने आपको ये मेथड बताया। 3 में कोई फार्मूला नहीं लगेगा, तो 3 में जब फार्मूला नहीं लगेगा तो वी कैन से दैट कि log 10 की पावर 3, क्योंकि 1010 का क्या होता है, क्यूब होता। 3 कहाँ जाएगा आगे, और बचेगा क्या, लॉग, ये कितना बच जाएगा मेरे दोस्त, ये बच जाएगा log 10 और इसका भी 10, तो ये हो जाएगा 3 log 10 की पावर 10 मतलब 1, तो 3 एक कम कितना हो गया, 3 हो गया आपका उत्तर। आपका उत्तर कितना हो गया, 3 हो गया। बात समझ में आई है कि नहीं आई है, बोलो एक बार, बात समझ में आई है कि नहीं आई है, इतनी बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है, एक बार बताओ फटाफट तरीके से। बेसिकली मैं बताने की यह कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 10 के मल्टीपल में आपका मान पूछे है तो आप ये काउंट कर लो कि कितने जीरो हैं। भाई यहाँ पर 3 जीरो तो 3 उत्तर, वहाँ पर 2 जीरो तो 2 उत्तर। अगर मैं कह दूँ कि लॉक, मैं कितने भी जीरो लगा दूँ डजेंट मैटर, जीरो गिनो, 1 2 3 4 5, 5 आंसर। भाई हमें पता 10 की पावर 5, 5 आगे आएगा, 10 10 एक मान, 5 एकम 5 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इतना चीज नोट करो फिर आगे पहुंचते हैं, इतना चीज नोट करो फिर आगे पहुंचते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं और उसको आपको सॉल्व करने की कोशिश बताना है ना। ठीक है भाई, तो चलो अगला क्वेश्चन आपके बुक का है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक का है। जल्दी से उत्तर लगाने की कोशिश करना। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है भैया, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन। तुरंत बता दोगे उत्तर के सर इतना उत्तर आएगा। विश्वास नहीं होता ना तो देख लो भैया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या दिया गया आपके बुक में कि log 2 की पावर 8 का मान बताओ। log 2 की पावर 8 का मान आपको बताना है, इसका मान बताओ। नहीं बता सकते, चलो मैंने आपके लिए एक काम और आसान कर दिया। हमने कहा यदि log 2 बराबर 0.3010 हो, मैंने मान भी दे दिया। अब तो आप बता सकते हो, अब तो आप बता दोगे कि इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से कोशिश करो बताने की इसका सही आंसर क्या आएगा। कौन पहले बता सकता है इसका सही उत्तर, कौन पहले बता सकता है इसका सही उत्तर, आप जल्दी से बताओ। भाई इसको कुछ कह सकते, इसको कुछ कैसे लगाएंगे, कोई तरीका है आपके पास? बिल्कुल है सर। ये 8 कहाँ चला जाएगा आगे। अच्छा ये चीज़ें कैसे हो रही हैं क्या किसी को पता? कोई लेट में जुड़ा हो वीडियो में तो आप शुरुआत से देखना, आपको समझ में आएगा। हमने आपको क्या सिखाया, हमने सिखाया कि log a है, मान लिया ऐसे, भाई ये a क्या होता है, ये बेस होता है, ये a है और इसके ऊपर कोई संख्या लिखी, मान लिया इसके ऊपर संख्या m लिखी और उसके ऊपर संख्या n लिखी है। ए हमेशा क्या होता है, बेस होता है। बेस से हमें कोई रिश्ता नहीं रखना है, बेस हमारे लिए एक बिना रिश्ता वाला आदमी है। तो एन हमारा आगे आ जाता है, यानी ए हो जाता है एन लॉग एम और बेस ए। बस इतना करना है, आंसर आपको ले आना है। भाई हम क्या करेंगे, हमें तो आसान है ना इस क्वेश्चन को लगाना। इट कहाँ आगे ट्रांसफर हो गया, इट आगे हो गया, तो बच्चा क्या बच्चा log 2। और हमें पता है कि log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3010। भैया सॉल्व करो, 8 से 0 ही गया, 8 एकम 8, 0 0, 8 तिया 24, 2.4080 आपका क्या होगा उत्तर होगा। 2.4080 क्या होगा आपका उत्तर होगा। क्या आप इस बात से सहमत हो? किसका किसका ये आ रहा था एक बार कमेंट करके बताना। अगले क्वेश्चन पे तब तक हम पहुंचते हैं, इसको जल्दी से आप बताओ। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया है कि नहीं आया है, आ गया ना। चलिए आगे पहुंचते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें मैं वैल्यू आपको दिए दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको एक बार ना क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और सब कुछ करके केवल कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, बाकी मैं वैल्यू दे दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप वैल्यू कैसे याद करोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 6 की बात कर लूँ तो देखो ये क्वेश्चन क्या दिया गया। ये क्वेश्चन दिया गया है, जरा देखो जरा भाई, देखो 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 जरा देखो।
ये दिया गया है कि log 7 इंटू 4, log 7 इंटू 4 और बटे में कितना है, तो बटे में है 8 का मान बताओ। इसका मान आपको बताना है, इसका मान बताओ। और मैंने कह दिया कि यदि log 7 बराबर कितना है, हमने वैल्यू भी दे दिया, हमने वैल्यू भी 0.8450 और मैंने एक मान आपको कितना दे दिया, मैंने मान चलो ये भी दे दिया कि 0.4 का मान, या हम ऐसे कर ले 0.8 का मान, बाकी कोई मान नहीं भैया, बाकी कोई मान मैं नहीं दूंगा, बस इतना मान मैंने दिया, क्योंकि बाकी मान आप निकालोगे देखो कैसे, बेहतर अंदाज में। एक बार कोशिश करो लगाने की, एक बार इस प्रश्न को लगाने की कोशिश करो, है ना। इस प्रश्न को लगाने की एक बार आपको क्या करना है, कोशिश करना है, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ठीक है ना। जल्दी से बताओ उत्तर। देखो अगर कंसेप्ट क्लियर है, शुरुआत से डटे हो तो डेफिनेटली आपका उत्तर आएगा, और अगर शुरुआत से नहीं देखे हो तो फिर थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो सकती है। जरा देखो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि भैया ये हमारा किस में है, मल्टीप्लाई में है, और जब मल्टीप्लाई में होता है तो a प्लस बी होता है। जरा मेरे भाई देखो, हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं log 7, भाई log 7 होगा, ये होगा log 7 और प्लस में क्या होगा, log 4 होगा। चूंकि सर ये डिवाइड में है तो माइनस के क्या होगा, log 8 होगा। अब कुछ लोगों की ये बात समझ में नहीं आई होगी, हमें पता है, तो कैसे समझ में आएगी वो भी पता है। जरा लिखो फटाफट, इधर फटाफट लिखो। फर्स्ट कंसेप्ट मैंने क्या बताया था, हमने बताया था कि अगर log m इंटू n लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, log m प्लस log n। देखो वही चीज़ मैंने यहाँ पर करी है, ये लिखा था, अभी जहाँ इसको हम भूल जाएं तो ये बटे में है और बटे में मैंने प्लस कर दिया। और मैंने आपको यह भी बताया था सेकंड कंसेप्ट कि log m डिवाइडेड बाई n है, तो इसका मतलब log m माइनस के log n, बस सर log m माइनस के log n। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे सर आपने हमारे साथ नाइंसाफी की है। हमने कहा क्या भैया, आपने कहा सर हमें आपने log 4 और log 8 की वैल्यू नहीं दी है, नहीं दी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे आपको देखो आपको वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में उसी चीज़ की दी जाएगी जिसकी आप नहीं निकाल सकते हो। मैक्सिमम आपको log 5 तक वैल्यू याद होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा log 5 तक, बस इससे आगे नहीं याद करना। कैसे देखो, अगर मैं log 7 की वैल्यू रख देता हूँ, कितना है 0.8450, ठीक है ना, प्लस। अब मैं log 4 को क्या कह सकता हूँ, log 4 को मेरे को 2 की वैल्यू याद है, हमको log 2 की वैल्यू याद है, कितना होता है 0.3010, तो मैं इसको 2 के रूप में तोड़ लिया। हमने कहा 2 की पावर 2 हो गया, कोई इशू नहीं है सर। हमने कहा अब ये हो गया log 8 को मैं क्या कह सकता हूँ, 2 की पावर 3 कह सकता हूँ। अब ये 3 आगे आ जाएगा और ये 2 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। वही कंसेप्ट आपका चल रहा है, तो 0.8450 प्लस में ये 2 आ गया आगे इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 माइनस ये 3 आगे आ गया 3 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। क्या अब आप नहीं सॉल्व कर सकते, अब तो आसानी से हो जाएगा भाई। 0.8450 प्लस में भाई 2 0 यम 0, 2 1 कम 2 0 यम जो 2 3 6 ये हो गया, और माइनस में 3 क्या 0 यम 0, 3 1 कम 3 0 यम 0, 3 3 9 0.9030 प्लस कर लीजिए पहले। अगर पहले प्लस करोगे तो आपको पता लास्ट में तो 0 आएगा, और 5 2 7 हो गया, ये भैया 4 हो गया, और 8 6 14 हो गया, यानी 1.4470 माइनस कर देंगे 0.9030। अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो जरा कैसे, 0 से 0 गया तो 0 बचा, 7 से 3 जाएगा तो 4 बचा,
4 से 0 जाएगा तो 4 बचा। अब यहाँ 4 से 9 नहीं जाएगा तो 14 से 9 जाएगा तो 9 5 14। उत्तर कितना आ गया? 0.5440 आपका क्या आ गया? राइट आंसर आ गया। क्या आपकी बात समझ में आई है? एक बार नोट करो फटाफट से, जल्दी से एक बार इसको आप जल्दी से नोट करो, कितना उत्तर आया? 0.5440। क्लियर बात हो गई कि नहीं हो गई? बोलो मेरे दोस्त, क्लियर बात हो गई कि नहीं हो गई है? हो गई ना? चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। जरा उसका उत्तर आप हमें बताओगे। इसको आप एक बार फटाफट तरीके से नोट कर लो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसको एक बार फिर से ट्राई करना तो आपकी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कहा ये लिखा है आपका कितना? log 8 और प्लस में कितना लिखा है? प्लस में लिखा है log 2, log 8 प्लस में log 2 हो गया, है ना। इसका मान आपको बताना है, का मान बताओ। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर देकर जाओगे, इसका आंसर देकर जाओगे उम्मीद करते हैं, और अपना कंसेप्ट क्लियर कर कर ही जाओगे। फटाफट से आप इसका आंसर बताने की कोशिश करो, जल्दी से आप इसका आंसर बताने की कोशिश करो, क्या आएगा उत्तर। अगर वैल्यू नहीं याद है तो मैं आपको बताए दे रहा हूँ। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010 होती है। 2 का अगर डबल गुना करोगे तो log 4 की वैल्यू याद कर सकते हो। 2 0 0, 2 1 2, 2 3 6, 0.6040 ये log 4 की वैल्यू होती है। log 5 की वैल्यू आपने अभी देखा था, log 5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.6989, ये log 5 की वैल्यू होती है। बच्चा आपका log 3, तो log 3 की वैल्यू मैं अभी आपको लिखाए दे रहा हूँ। इसका उत्तर लेकिन आप बताओगे तभी आपको काम होगा, है ना। चलो देखो भाई, log 8 को मैं क्या कह सकता हूँ? इसको हम कह सकते हैं log 2 की पावर 3, और प्लस में log 2 का सीधा मान रखो 0.3010। ये 3 निकल कर आगे आ जाएगा, log 2 का मान 0.3010 और प्लस में 0.3010। गुणा कराओगे 3 0 0 3, तो ये कितना आ जाएगा भैया? 0.9030 आ जाएगा। 3 3 और 0, 3 1 3 0, प्लस में 0.3010। ऐड कर डालो आंसर, ये हो जाएगा 0 3 1 4 हो गया, 0 हो गया, और 9 3 12, 1.2040 आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं लघु गणक की चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार वीडियो क्या देखना, फिर से देखना। फिर मतलब क्या होता है भैया? पुनः से देखना, है ना। फिर से देखना एक बार वीडियो, और आपकी समझ में ज़रूर आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। फिर इस पर बेस्ड कल हम लोग 10 से 12 प्रश्न जो होंगे हमारे, वो कर लेंगे। ऑल टाइप, सभी टाइप कवर कर लेंगे, सभी टाइप कवर कर लेंगे। होमवर्क आपका एक है, कुछ नहीं, आपको वैल्यू याद करना है। आपको वैल्यू याद करके आना कहाँ से? तो log 1 से log 5 तक की वैल्यू आपके बुक में दी गई हैं। 4 मैंने बता दिया है। अब आपको log 3 की वैल्यू चाहे तो चाहे यहाँ से लिख लेना, नेट वगैरह से सबका सहारा ले सकते हो, निकाल कर याद कर लेना। बाकी मैं चीज़ें कल आपको बताऊँगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।